नमस्कार दोस्तों। कोविड-19 में जो है स्वाद की क्षमता चले जाना, गंध की क्षमता चले जाना, ये काफ़ी लक्षण आमतौर पर दिखाई दे रहा है। तो ये लक्षण क्यों दिखाई देता है और अगर आप में ये लक्षण आता है, अगर गंध की क्षमता चली जाती है, स्वाद की क्षमता चली जाती है तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में आगे हम वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लेकिन इसके बारे में मुझे काफ़ी सवाल पूछे गए, तो इस वीडियो में मैं विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर जो स्मेल सेंसेशन गया है तो उसको वापस लाने के लिए, ठीक करने के लिए क्या करें। आपका स्वागत है डॉक्टर प्रशांत मोरे हेल्थ टिप चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों अभी कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनमें आमतौर पर एक लक्षण दिखाई दे रहा है कि उनका जो स्मेल सेंसेशन है और टेस्ट सेंसेशन है चला जाता है। दोस्तों ये जो कोरोना वायरस क्या है, ये नाक में इन्फेक्शन होने के बाद जो हमारे न्यूरॉन्स रहते हैं, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स, जो नाक में रिसेप्टर्स रहते हैं उनको डैमेज करता है। जो लाइनिंग सेल्स रहती है, इनकी सपोर्टिंग सेल्स रहती है, उनको भी डैमेज करता है। इसकी वजह से स्मेल सेंसेशन चला जाता है। दोस्तों जो आपका टेस्ट सेंसेशन है ये भी स्मेल सेंसेशन से जुड़ा हुआ रहता है, तो वो भी कम हो जाता है। तो दोस्तों अभी जो पेशेंट्स हैं उनको अगर ये लक्षण दिखाई देता है तो उन्होंने क्या करना चाहिए, इसके बारे में मुझे काफ़ी सवाल पूछे गए कि सर हमारा स्मेल सेंसेशन चला गया है, टेस्ट सेंसेशन चला गया है, तो क्या करें। तो सबसे पहले दोस्तों अभी ज़्यादा पैमाने पर, बड़े पैमाने पर कोविड-19 चल रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या रूल आउट करना पड़ेगा, कोविड-19 रूल आउट करना पड़ेगा। हमें कोरोना वायरस इन्फेक्शन रूल आउट करना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि आप में कोई अन्य लक्षण है क्या, जैसे बुखार है, सूखी खांसी है, बदन दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, गले में खराश है, नाक में कंजेशन है, तो ये लक्षण है। और इसके साथ साथ आपको ये लक्षण है टेस्ट और स्मेल जाना, तो आपको आपकी कोविड टेस्ट करा लेनी है। दोस्तों कोविड टेस्ट करने में कोई नुकसान नहीं है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कोविड इन्फेक्शन है या नहीं। अगर इन्फेक्शन है तो आप खुद को आइसोलेट कर सकते हैं, आपको 14 दिन के लिए आइसोलेट करना है। और आप में अगर माइल्ड लक्षण है, मध्यम लक्षण है, तो आप फिर घर पर ही इलाज कर सकते हैं। होम आइसोलेशन में इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। आप ही काफ़ी अच्छी दवाइयाँ इसके अगेंस्ट अवेलेबल है, जैसे एरिथ्रोमाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, आइवरमेक्टिन है, फेविपिराविर है। इसके साथ साथ दोस्तों जो है स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, एस्पिरिन दिया जाता है, एंटीकोएगुलेंट्स डैबिगेट्रन दिया जाता है। तो ऐसी जो दवाइयाँ है इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसकी वजह से अगर आप तुरंत पकड़ लेते हैं कोविड-19 को तो जल्दी आपको दवाइयाँ शुरू होगी और जो कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा है, जो आगे कुछ जटिलता हो सकती है, वो नहीं होंगी और आपके जो लक्षण है जल्दी कवर हो जाएंगे और ये कोविड-19 इन्फेक्शन से आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप घर पे इलाज करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है मॉनिटर करते रहना है। एक पल्स ऑक्सीमीटर आपको ख़रीदना है, मैंने उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन आपको 95% से ऊपर है तो कोई डरने की बात नहीं है। अगर सैचुरेशन 92% से नीचे जाता है तो फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों क्या आइसोलेटेड स्मेल लॉस सेंसेशन देखने को मिल सकता है? तो कोविड-19 में दोस्तों मिल सकता है। इसमें सिर्फ स्मेल सेंसेशन चला जाता है, कोई दूसरा अन्य नहीं लक्षण नहीं होता है, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है, उनकी सिर्फ गंध की क्षमता चली जाती है, तो ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों दूसरे कारण है जैसे नेज़ल पॉलिप, साइनोसाइटिस, अगर ब्रेन ट्यूमर है तो ऐसे पेशेंट्स में भी जो स्मेल सेंसेशन जा सकता है। लेकिन अभी कोविड-19 की जो केसेस चल रहे हैं इसकी वजह से सबसे पहले हम क्या सस्पेक्ट करेंगे, कोविड-19 सस्पेक्ट करेंगे और उसको रूल आउट करेंगे। अगर आपका स्मेल सेंसेशन जाता है तो आपको आइसोलेट हो जाना है 14 दिन के लिए। इसकी वजह से आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड रहेंगी और आप जो है दूसरे को इसको स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि मुझे अभी 15 दिन हो गए हैं इन्फेक्शन होके और 15 दिन होने के बावजूद भी मेरा जो स्मेल सेंसेशन है, टेस्ट सेंसेशन है वापस नहीं आया है, तो इसके लिए क्या करें। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर 15 दिन बाद आपको स्वस्थ महसूस हो रहा है, कोई अन्य लक्षण नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, बुखार नहीं है, खांसी नहीं है और सिर्फ अभी एक लक्षण बचा है, जैसे क्या है कि स्मेल नहीं आ रहा है, गंध नहीं महसूस हो रही है, तो अभी इस वक्त क्या करें। दोस्तों इस वक्त आपको टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं अगर आपने नहीं की है, क्योंकि वायरस आपके बॉडी से अभी पूरा चला गया है। अगर आप करना चाहते तो एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं कि आपको पता चलेगा कि मुझे इन्फेक्शन होके गया है, नहीं तो आपको टेस्ट भी नहीं किया तो भी चलेगा। और अभी इस स्टेज में आप इन्फेक्टिव नहीं है, मतलब दूसरे को स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर आपको 3 दिन से लक्षण नहीं है, 14 दिन का आपका आइसोलेशन पीरियड हो गया है, तो अभी आपका स्मेल सेंसेशन भी अगर चला जाता है तो ये आप दूसरे को स्प्रेड नहीं करते हैं।
क्योंकि अभी क्या है, जो नाक में ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स है, जो नर्व एंडिंग्स है, उसको जो डैमेज हुआ है वो रीजनरेट होने में समय लगेगा। दोस्तों ये 90% लोगों में 1 महीने में रीजनरेट हो जाता है, मतलब ये सेंसेशन 1 महीने में वापस आ जाता है। कुछ लोगों में दोस्तों ये डिस्टॉर्टेड स्मेल आने लगती है, जैसे प्लास्टिक जलने की स्मेल आती है, केमिकल जलने की स्मेल आती है, जो टेस्ट है ये भी काफ़ी ख़राब रहती है। तो ऐसे लोगों ने स्मेल ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। दोस्तों स्मेल ट्रेनिंग क्या रहती है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको ऐसी कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है कि पहले आप उसकी टेस्ट से काफ़ी भली भांति परिचित है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होनी चाहिए, जैसे गुलाब का फूल है या अदरक है, गार्लिक है। घर में ऐसी कोई चीज़ जिससे स्ट्रॉन्ग स्मेल आती हो और उससे आप परिचित हो, तो उसको आपको रोज़ शाम सवेरे सूंघना है। 15 मिनट के लिए वो चीज़ को आप अपने नाक के सामने रखिए, उसको सूंघिए अच्छे से, और इसकी वजह से क्या होगा, आपके जो न्यूरॉन्स है नाक में, जो रिसेप्टर्स है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, उनको स्टिमुलस मिलेगा और वो रीजनरेशन में हेल्प करेंगे। दोस्तों ये नाक की फिजियोथेरेपी करने के समान है। और आपका अगर टेस्ट सेंसेशन चला गया है तो आप जैसे नींबू है, कोई खट्टी चीज़ है, उसको खाते रहिए तो आपका टेस्ट सेंसेशन भी जल्दी आ जाएगा। दोस्तों स्मेल ट्रेनिंग करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ सिलेक्ट करनी है, जैसे लौंग का तेल है, नीलगिरी का तेल है, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसको आपको उसको सूंघते रहना है। आपको याद करना है कि पहले इसकी स्मेल कैसे आती थी, क्योंकि अभी आपको स्मेल नहीं आ रही है तो याद करके इसको सूंघना है। आपको स्मेल नहीं आ रही तो भी उसको सूंघते रहना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, पार्शियली ये स्मेल आती जाएंगी और धीरे धीरे आपका जो सेंसेशन है ये आ जाएगा। दोस्तों काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि उनको स्टीम इनहेलेशन से फ़ायदा हुआ है, मतलब स्टीम में विक्स डाले तो और ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों क्या है, स्टीम क्या करती है, नाक में जो कंजेशन है उसको कम करती है, सूजन है उसको कम करती है। और उसमें अगर हम विक्स डालते हैं तो विक्स का स्मेल हर एक उससे भली भांति परिचित है, हर एक आदमी विक्स का इस्तेमाल करता है, कभी ना कभी किया है। तो अगर आप जो पानी है, गर्म पानी, उसमें विक्स डालेंगे और उसकी भाप लेंगे तो 2 तरह से काम करेगा। एक जो है आपके नाक में जो कंजेशन है ये कम हो जाएगा, और विक्स की स्मेल क्या है आप उसको फिर याद कीजिए कैसे आती थी विक्स की स्मेल, और अभी आपको आ रही है या नहीं आ रही वो देखिए, तो धीरे धीरे वो स्मेल आपको आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो न्यूरॉन्स है उसको आप स्टिमुलेट करेंगे तो रीजनरेट होने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह से आपको स्मेल ट्रेनिंग करनी है। स्मेल ट्रेनिंग के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। इसके बाद है आपको डाइट काफ़ी हेल्दी लेना है। जो विटामिन B12 है, फॉलेट है, इसको अच्छी मात्रा में रखिए, ये नर्व रीजनरेशन में काफ़ी मदद करता है। आप मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जैसे न्यूरोबियन फोर्ट हो गया, B कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये सप्लीमेंट्स आप लेंगे तो क्या होगा कि जो नर्व्स है वो रीजनरेट होने में मदद मिलेगी। इसके बाद दोस्तों आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, तो आप सांस के एक्सरसाइजेस करिए, इससे आपकी जो लंग कैपेसिटी वो भी बढ़ जाएगी और नाक जो है खुला रहने में मदद मिलेगी। दोस्तों अगर नाक में ज़्यादा कंजेशन है तो नेज़ल डिकंजेस्टेंट ड्रॉप्स आते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सिंपल घरेलू चीज़ें आप यूज़ करके जो स्मेल लॉस है उसको आप ठीक कर सकते हैं। अगर ये 3 महीने से ज़्यादा रहता है, 4 महीने से ज़्यादा रहता है और फिर भी नहीं आ रहा है, तो फिर आप ENT डॉक्टर से चेक करा लीजिए। दोस्तों 90% लोगों में 1 महीने में वापस आ जाता है, और जो रहे लोग हैं उनको 3 से 4 महीने में वापस आ जाता है। अभी ये परमानेंट रहेगा क्या नहीं, इसके बारे में अभी बोल नहीं सकते हैं, तो इसलिए आपको स्मेल ट्रेनिंग शुरू से स्टार्ट करनी है। इसकी वजह से जल्दी ये स्मेल सेंसेशन आ जाएगा। अगर आपको डिस्टॉर्टेड सेंसेस आते हैं, मतलब डिस्टॉर्टेड स्मेल आती है, प्लास्टिक जैसी स्मेल आती है, केमिकल जैसी स्मेल आती है, तो वो भी धीरे धीरे चली जाती है। दोस्तों इसके अलावा आपका कोई सुझाव है या सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। शुक्रिया। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।